Hello students, uh, today we are to complete our this play, this story on the face of it. This is the final video, and up to now we have studied that there are two main characters. Even we can say there are just two characters in this play. One is Mr. Lamb and another is Derry. Both have some uh, we can say both have some mishaps in their life. Both are handicapped in some way. Okay, Mr. Lamb has a thin leg. He had got his leg blown off in a war, and the Derry unfortunately had an acid accident and had got a burnt side of his face. But there is a great difference between these two characters. Though both are handicapped, we can say both are facing the deformities. Okay, but Mr. Lamb is very positive about the life, but Derry is a very frustrated one. Okay, and Mr. Lamb try his best to make Derry positive. And finally, when he challenges Derry that you can't be back to this garden because you are not so bold, you are not so positive, you are not so we can say you are not so uh, self reliant, you can say, so you can't be back. But Derry finally decides. Okay, in our last video Derry had finally decided that he will come back. Yes, and even he says that I haven't got a thin leg. I have got thin leg means Derry ये कहता है कि I am much better than you. Mr. Lamb से कहता है कि I am much better than you because I don't have a thin leg like you and I will be back. ठीक है, तो Derry का जो डिसीजन है आप कह सकते हैं वो यहाँ हमें नज़र आता है. अच्छा, अब देखते हैं क्या होता है जब Derry अब अपने घर जा रहा है. ही इज़ गोइंग टू हिज हाउस टू टेल हिज मदर अबाउट मिस्टर लैम्ब, अबाउट द गार्डन, अबाउट हिज फ्यूचर डिसीजन. ओके, अच्छा अब देखिए क्या होता है. आगे बढ़े हम. यस, ये देखिए यहाँ पर हम मिस्टर लैम्ब. अच्छा अब सुनिए, देखिए Derry हैज़ डिसाइडेड. Derry इज़ गोइंग टू हिज होम. ओके, ही हैज़ ऑलरेडी टोल्ड मिस्टर लैम्ब दैट आई वुड बी बैक. ओके, आई एम नाउ वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम नाउ सेल्फ रिलायंट एंड आई वुड बी बैक. अच्छा अब देखिए, अब मिस्टर लैम्ब अपने आप से क्या कहते हैं. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द ओनली पार्ट इन दिस ड्रामा, इन दिस प्ले where we can see Mr. Lamb talking to himself. That means something reality Mr. Lamb feels. अब तक तो हमने मिस्टर लैम्ब और डायरी के बीच में जो है बातचीत को देखा है. मिस्टर लैम्ब बिल्कुल जो है जो भी बोलते हैं डेरी को वो हमने अब तक देखा है. लेकिन अब मिस्टर लैम्ब अपने आप से क्या बोलते हैं, टू हिमसेल्फ अपने आप से क्या बोलते हैं, वो हम अगर पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमें मिस्टर लैम्ब के बारे में एक और सच्चाई का पता चलेगा कि मिस्टर लैम्ब जो हंस रहे हैं वो चलिए मैं आपको एक गज़ल का जो है एक शेर सुना देता हूँ मिस्टर लैम्ब को लेकर कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो. समझ में आया. तो मिस्टर लैम्ब जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, इतना पॉजिटिव दिख रहे हैं, इसका मतलब अपना कोई गम, अपना कोई दर्द वो छिपा रहे हैं. अब देखिए, अब मिस्टर लैम्ब अपने आप से बात कर रहे हैं तो पता चलेगा कि वो क्या दर्द है जो वो छिपा रहे हैं. चलिए देखते हैं मिस्टर लैम्ब अपने आप से क्या कहते हैं. देयर माई डियर्स. ये किसको कह रहे हैं ये डियर्स? ये अपनी हनी बीज को कह रहे हैं. ठीक है, आपको पता है कि मिस्टर लैम्ब इज़ थ्राइविंग देयर हनी बीज. सो अपनी डियर बीज को कहते हैं देयर माई डियर्स, मेरी प्यारी मधुमक्खियों में आ रहा हूँ. देयर माई डियर्स. दैट इज़ यू सीन टू. ओके, दैट इज़ यू सीन टू मीन्स आप इसको समझेंगे कि दैट यू हैव सीन ऑलरेडी द फैक्ट्स. ओके, दैट इज़ यू सीन टू, तुमने पहले भी इस चीज़ को देखा है. ठीक है, तुम मेरी तरफ से विटनेस हो. यू नो, तुमको पता है सच्चाई. वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, यानी मैं जानता हूँ, तुम जानती हो. ठीक है, वी ऑल नो, यू नो, वी ऑल नो, यानी मैं जानता हूँ सच्चाई और तुम जानती हो. किससे बात कर रहा है? ये अपनी डियर हनी बीज से बात कर रहे हैं. आई विल कम बैक. चलो मैं तो तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन
दे नेवर डू दो, नॉट दैम, वो नहीं आएंगे लौट के। देखिए अब वो मधुमक्खियों से क्या कह रहे हैं कि आई विल कम बैक, दे नेवर डू दो, नॉट दैम, नेवर डू कम बैक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मिस्टर लैम का दर्द हमें सामने आ गया है कि मिस्टर लैम जो अपने इतने सारे फ्रेंड्स बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे फ्रेंड्स जो हैं आप कह सकते हैं कि सेल्फिश हैं। वो अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने मोटिव्स के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए वहाँ आते हैं, लाइक क्रैब एप्पल्स, लाइक हनी, लाइक टॉफ़ीज़। लेकिन वो जो वो कहते हैं ना कि एक जो कंपैशनेट फीलिंग जो है वो मिस्टर लैम के लिए लेकर नहीं आते, इसलिए वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि आई विल कम बैक, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन दे नेवर डू दो, नॉट दैम। ये जो लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं वो लौटते इसलिए नहीं है कि वो मेरे लिए ही आ रहे हैं, ओके, मतलब केवल मेरे लिए आते हैं, केवल मेरी दोस्ती के लिए आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिस्टर लैम जान चुके हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि डेरी वुडंट बी बैक। ठीक है, उनको लगता है डेरी भी शायद नहीं आएगा। अच्छा अब देखिए क्या होता है। अब तक हमने सीन 1 देखा जो आपके गार्डन का सीन है। ठीक है, अब सीन 2 कहाँ का है वो देखिए। सीन 2 है आपके डेरीज हाउस। ओके, डेरी अपने घर पहुँच चुका है। मदर कहती हैं यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम। इसका मतलब ये है कि मदर और डेरी के बीच में जो है मिस्टर लैम को लेकर बात हो चुकी है। अब मदर क्या कहती हैं, जैसे सबकी माँ कहती हैं यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तुम क्या समझते हो आई डोंट नो अबाउट हिम, क्या मुझे नहीं पता है उसके बारे में। मदर्स को सब पता है, अपने बच्चों के बारे में तो खासकर सब पता है। चाहे नहीं पता है लेकिन मदर्स मानने को तैयार नहीं होती है कि मुझे नहीं पता है। आप पूछ के देख लीजिएगा, आपको जो है वो आपका कच्चा चिट्ठा, आपका इतिहास, आपका भूत, आपका भविष्य, वो सब पता है आपकी मम्मी को। ठीक है और ज़्यादा करोगे तो वो कह रहे हैं कि लेने के देने पड़ जाएंगे, यार ऐसा मत करना। ओके, अच्छा अब देखिए मदर क्या कहती हैं। मदर कहती हैं यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तुम क्या सोचते हो मुझे उसके बारे में पता नहीं है, मिस्टर लैम के बारे में जानती नहीं हूँ। ओके, आई हैवंट हर्ड थिंग्स, आई हैवंट हर्ड थिंग्स, तुम क्या समझते हो मैंने चीज़ों को सुना नहीं है, मैं क्या बहरी हूँ? क्या मैं सुन नहीं सकती कि मिस्टर लैम कौन है, क्या है, क्या मैं उसके बारे में जानती नहीं हूँ। डेरी कहते हैं यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, येस यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, बिल्कुल तुमने सुना होगा लेकिन जो तुमने सुना है उस पर तुम बिलीव मत करना। लोग तो मिस्टर लैम के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं और तुम उनको जो है यकीन मत करना। यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, जो तुम सुनती हो उसको बिलीव मत करना। डेरी समझा रहा है अपनी मदर को। बीन टोल्ड, वॉर्न, अरे नहीं मुझे लोगों ने कहा है, लोगों ने कहा ही नहीं, मुझे वार्न भी किया है, मुझे चेतावनी भी दी है कि डेरी को वहाँ मत भेजना। मिस्टर लैम का जो गार्डन है उसमें कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर जो है पड़ोसियों ने मुझे वार्न किया है, वहाँ किसी को मत भेजना। अच्छा अब देखिए मदर कहती हैं, जैसे कि टिपिकल मदर होती हैं, सभी बहुत ही चिंतित हैं अपने बेटे को लेकर। वो कहती है कि वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, हम लोगों के यहाँ रहते हुए 3 months भी नहीं हुए, 3 महीने भी नहीं हुए। बट आई नो वॉट देयर इज़ टू नो, लेकिन मुझे पता है, आई नो वॉट देयर इज़ टू नो, कि यहाँ पर मुझे किस चीज़ का पता होना चाहिए, किस चीज़ का पता नहीं होना चाहिए। एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और बिल्कुल माँ ने फाइनली डिसीजन दे दिया है, यू आर नॉट टू गो बैक देयर, तुम्हें वहाँ नहीं लौटना है, ये मैं कह रही हूँ। ओके, यू आर नॉट टू गो बैक देयर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, माँ ने जो है सीधा का सीधा फैसला दे दिया है, यू आर नॉट टू गो बैक देयर। अच्छा अब देखिए क्या होता है। डेरी क्या कहते हैं, वाट आर यू एफ्रेड ऑफ, माँ तुम डर क्यों रही हो, वाट आर यू एफ्रेड ऑफ, तुम किस बात से डरती हो, वॉट डू यू थिंक ही इज़, तुम उसे मानती क्या हो उसको। आखिरकार वो बेचारा एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग है, कौन वो, एक ओल्ड मैन है जिसकी टिन लेग है। ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस, बड़े से घर में रहता है जिसमें कर्टेन्स नहीं हैं और उसमें काफ़ी अच्छा खासा गार्डन है। आप उसके बारे में जानती क्या हो, डर क्यों रही हो उससे। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और सही बात तो ये है कि आई वॉन्ट टू बी देयर, मैं जानना चाहता हूँ वहाँ। एंड सिट, बैठना चाहता हूँ। एंड लिसन टू थिंग्स, और वहाँ उससे चीज़ें सुनना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, मैं जो है उससे चीज़ें सुनना चाहता हूँ, वहाँ चीज़ देखना चाहता हूँ। तो आप देखिए, आप कह सकते हैं कि डेरी इज़ वेरी फैसिनेटेड, डेरी इज़ नॉट जस्ट अट्रैक्टेड, ही इज़ फैसिनेटेड, ही इज़ स्पेल बाउंड। ठीक है, आप कह सकते हैं मिस्टर लैम का जादू डेरी पर चढ़ गया है। मिस्टर लैम का जादू डेरी के सिर पे चढ़कर बोल रहा है और वो अपनी मम्मी से पंगा ले रहा है। क्या कह रहा है, एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, मुझे वहाँ जाना है, एंड सिट, बैठना है, एंड लिसन टू थिंग्स, चीज़ों को सुनना है, एंड लिसन एंड लुक, चीज़ों को सुनना है और देखना है। आप इमेजिन कर सकते हैं मम्मी से जब डेरी ने ऐसा कहा होगा तो मम्मी के हाथ में क्या आया होगा, झाड़ू या चप्पल। नहीं आया होगा, क्योंकि डेरी जो है
डैरी को जो है उसकी मदर काफ़ी सिंपैथेटिक वे में लेती थी, तो शायद ऐसा नहीं होगा। मदर कहती हैं लिसन टू वॉट, अच्छा क्या सुनना चाहते हो मुझे एक बताओ, तुम जाके क्या सुनोगे भैया, लिसन टू वॉट क्या सुनोगे तुम। अब डैडी कहते हैं बीज सिंगिंग हिम टॉकिंग, मैं क्या सुनना चाहूँगा, बीज को गाते हुए और उसको बात करते हुए, यानी मुझे हनी बीज का गाना सुनना है और मिस्टर लैम्ब की बातें सुननी है कुछ अच्छी सी, ठीक है। अब मदर कहती हैं एंड वॉट हैज़ ही गॉट टू से टू यू, अच्छा एक बार बताना वॉट हैज़ ही गॉट टू से टू यू, वो तुमसे क्या कहता है ज़रा ये तो बता दो। भैया ठीक है तुम उससे सुनना चाहते हो, लेकिन वो तुमसे आखिरकार कहता क्या है, व्हाट हैज़ ही गॉट टू से टू यू, उसके पास ऐसा क्या है जो तुम सुनना चाहते हो। अच्छा अब देखो डैरी कहते हैं खास बात मिस्टर लैम्ब के बारे में, जो उन्होंने मिस्टर लैम्ब के बारे में जानी है समझी है। थिंग्स दैट मैटर, माँ वो बातें करते हैं दैट मैटर, उन चीज़ों की जो मैटर करती हैं, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट थिंग्स की बातें करते हैं। ओके, थिंग्स दैट मैटर, वो ऐसी बातें करते हैं जो मैटर करती हैं, मीन्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, वो बातें करते हैं जो कि लोगों ने मुझे आज तक नहीं कही, ठीक है। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, उन चीज़ों के बारे में कहते हैं, थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, उन चीज़ों के बारे में कहते हैं जिन चीज़ों के बारे में सोचना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट। बिल्कुल, यानी आप कह सकते हैं कि डैरी को डैरी का जो इनर सेल्फ है, जो डैरी का जो इनर सेल्फ है वो मिस्टर लैम्ब से अटैच हो गया है। ओके, नाउ डैरी इज कॉन्शियसली, नाउ डैरी इज कॉन्शियसली कॉन्शियसली रेडी टू बी फ्रेंड विद मिस्टर लैम्ब, ठीक है। कॉन्शियसली अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी चलने वाली है। ओके, तो डैरी कहते हैं आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स एंड मिस्टर लैम्ब टॉक्स वेरी वेल अबाउट दोज थिंग्स, सो आई वॉन्ट टू बी देयर। अब मदर कहती हैं देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग। देखिए माँ का डायलॉग है, डैरी ने कहा है कि थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, भैया उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों के बारे में मुझे सोचना है उसके बारे में मिस्टर लैम्ब बात करते हैं। अब मदर क्या कहते हैं देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, तो फिर एक काम करो, तुमको सोचना है ना, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, तुम यहीं रहो और अपनी सोचने का काम करो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, सबसे अच्छा होगा तुम यहीं पर रहो, यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम यहीं पर बैठे रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। देखिए मदर ने क्या कहा, तुमको सोचना ही तो है, तो फिर एक काम करो यहीं रुको और यहीं सोचो ना, हाँ सोचना ही तो है तुम्हें, करना थोड़ी है कुछ, यहीं सोच लो। अच्छा अब देखिए अब डैरी क्या कहते हैं, डैरी आई हेट इट हियर, आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, ये बात आई हेट इट हियर, डैरी का घर है फिर भी डैरी को वहाँ रहना पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो डैरी को निगेटिव बना रहा है, डैरी को आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड बना रहा है, डैरी को कहीं ना कहीं हमेशा ये महसूस करवाया जाता है कि आप नॉर्मल नहीं हैं, आप नॉर्मल से नीचे हैं, ठीक है। जब इस तरीके की फीलिंग कराने वाला एनवायरनमेंट होता है तो कोई भी हो, डैरी हो, मैं हूँ, आप हो, उससे भाग जाना चाहते हैं, तो येस डैरी वॉन्ट्स टू बी अवे फ्रॉम देयर, फ्रॉम हिज ओन होम। ओके, आई हेट इट हियर। अब मदर कहती हैं यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, देखो ऐसा हम तब यूज़ करते हैं इस सेंटेंस को, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, जो तुम बोल रहे हो उन चीज़ों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, यानी कि तुम जो बोल रहे हो अनाप शनाप बोल रहे हो, ठीक है। यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, तुम अनाप शनाप बोल रहे हो, आई फॉरगिव यू, लेकिन चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, आई फॉरगिव यू। इट इज़ बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, इट इज़ बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, इट इज़ बाउंड, इट इज़ बाउंड, ये तुम्हारी आदत हो गई है, इट इज़ बाउंड, ये आदत हो गई है तुम्हारी, टू मेक यू फील बैड थिंग्स, कि तुम जो है बैड थिंग्स फील करते हो, चाहे यहाँ पर जो है तुम बैड थिंग्स फील करने लगते हो, चाहे घर हो बाहर हो, इट इज़ बाउंड टू यू, ऐसा हो गया है तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर कुछ गहरा बैठ गया है। एंड से देन, और चलो ठीक है तुम कहते रहो आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, क्योंकि तुम आखिरकार ऐसे ही हो गए हो, तुम्हारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, जो तुम बोल रहे हो उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, एंड आई डोंट ब्लेम यू। अच्छा अब डैरी हो क्या कह रहा है, इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वाट आई लुक लाइक। अच्छा अब वो खास बात बताता है कि क्यों मैं जो है मिस्टर लैम्ब के पास जाना चाहता हूँ, कि वो जो बात करते हैं, वो जो बात करते हैं वो कौन सी बातें करते हैं। डैरी कहता है कि इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, वो जो बातें करते हैं वो मेरे फेस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, मैं कैसा दिखता हूँ इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। ओके, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक।
मेरा चेहरा कैसा है, मैं कैसा दिखता हूँ, इन चीज़ों से मिस्टर लैम की बातों का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अच्छा अब देखिए, अब डेरी अपने आप के अंदर देखिए कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं इन बातों में। देखिए, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट। डेरी अपनी मदर से कह रहे हैं, ठीक है। और मदर से जो अगर बात डेरी कह रहे हैं, इसका मतलब बनावटी बात बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल अपने मन की बात कह रहे हैं। देखो क्या बात कह रहे हैं डेरी, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं मेरे चेहरे की अब परवाह नहीं करता, बर्न फेस की चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट, और वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है अब। ओके, इट इज़ वॉट आई थिंक, तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए चेहरा इम्पॉर्टेंट नहीं है अब। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इट इज़ वॉट आई थिंक एंड फील, जो मैं थिंक करता हूँ, मैं फील करता हूँ, मैं सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, जो मैं देखना चाहता हूँ, ढूंढना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात तो ये है कि जो मैं सोचना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ, जो मैं देखना चाहता हूँ, ढूंढना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे लिए मेरा चेहरा बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और बिल्कुल उन्होंने डिसाइड कर लिया, बता रहे हैं आई एम गोइंग बैक देयर, मुझे वहाँ जाना है, मैं जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एपल्स, मैं वहाँ पर क्या करूँगा भाई, ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एपल्स, क्रैब एपल्स को तोड़ने में उनकी हेल्प करूँगा। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, वहाँ चीज़ों को देखूंगा और मिस्टर लैम को सुनूंगा। बट आई एम गोइंग, लेकिन हाँ मैं जा ही रहा हूँ, बस अब तो मुझे मत रोको मम्मी, आई एम गोइंग। अब मदर क्या कहती है, मदर कहती है यू विल स्टॉप हियर, तुमको यहीं रुकना होगा। माँ जो है अपने पे आ गई, यू विल स्टॉप हियर, तुम्हें रुकना होगा। अब डेरी देखिए, ओ नो, बिकॉज बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, तो कितनी बड़ी बात कहते हैं डेरी, ओ नो, अब वो कितनी अच्छी बात कहते हैं डेरी, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, इफ़ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, अगर मैं आज वहाँ नहीं गया लौट के, तो आई विल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, मैं इस दुनिया में फिर वापस कहीं नहीं जा पाऊँगा। यानी बड़ी मुश्किल से तो मिस्टर लैम ने जो है मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण, ठीक है, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उन्होंने एनलाइट की है, मेरे अंदर जलाई है। और मैं नहीं चाहता कि अब वो जो है बुझ जाए, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा। अगर मैं नहीं गया तो आई विल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, फिर मुझे दुनिया में मैं कहीं नहीं लौट पाऊँगा। अच्छा, द डोर स्लैम्स, और ऐसा कहते हुए डैरी डोर को जो है धम से बंद करता है, स्लैम जोर से बंद करता है। डैरी रन्स और भागता है, उसको हाँफनी आ जाती है, ठीक है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, और वो क्या कहते हुए जाते हैं, क्या कहते हुए जाता है डैरी, एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, मुझे जो है दुनिया चाहिए। दुनिया चाहिए मतलब मैं मेरी दुनिया खुद अलग बनाना चाहता हूँ, मुझे दुनिया के साथ जीना है, मुझे दुनिया के साथ रहना है, मुझे दुनिया के अंदर जो है अपने आप को प्रूव करना है। ओके, आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, ठीक है। द साउंड ऑफ हिज पांटिंग फेड्स, और धीरे धीरे जो वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सीन थर्ड पे। देखो सीन थर्ड कहाँ है, सीन थर्ड मिस्टर लैम्स गार्डन, ठीक है। सीन थर्ड मिस्टर लैम के गार्डन में है। गार्डन साउंड्स, ठीक है, सीन थर्ड में गार्डन की आवाज़ आ रही है। द नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, और एक शोर आ रहा है कैसा, ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे किसी ने ब्रांच को शिफ्ट किया है, पेड़ की किसी ब्रांच को, डाली को किसी ने जो है खींचा है और उसको शिफ्ट किया है, ठीक है, खींच करके उसको उसकी जगह बदली है, शिफ्ट की है। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, और ऐसा करने से जो एप्पल्स है वो गिर गए हैं। थम्पिंग डाउन मतलब जमीन पे धम 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 की आवाज़ आ रही है। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और जैसे ही जो है ब्रांच को छोड़ दिया है तो वो शिफ्ट अगेन, यानी वापस अपनी जगह पहुंच गई है, ठीक है। यानी डाली को पकड़ा तो शिफ्टिंग की आवाज़ आई, एप्पल्स थम डाउन हुए, नीचे गिरे, और डाली को फिर छोड़ दिया तो ऊपर पहुंच गया। अच्छा, अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, मिस्टर लैम इज गेटिंग द क्रैब एप्पल्स फॉलन डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस। ओके, ही इज़ गेटिंग द क्रैब एप्पल्स फ्रॉम हिज ट्रीज, तो वो ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा देखो मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं, जनरली हम जब पेड़ पे से कोई इस तरीके से फल तोड़ते हैं तो हम क्या निशाना साधते हैं, चाहे वो हमारे हाथ में कोई डंडा है तो उससे हम निशाना साधते हैं। तो ऐसे मिस्टर लैम अपनी स्टिक से, अपने डंडे से जो है निशाना साध रहे हैं, और कैसे कह रहे हैं, स्टेडी, दैट इज गॉट इट, स्टेडी, ये देखो सीधा गया, ये गया और बिल्कुल पड़ गया, स्टेडी, दैट इज गॉट इट। और आपको पता है अभी आईपीएल चल रहे हैं, जनरली जो है जब सिक्सर के लिए शॉट लगाया जाता है, सीधा शॉट लगाया जाता है बिल्कुल अंपायर के ऊपर से, तो इसी तरीके से जो है कमेंटेटर कहते हैं ओके इट्स स्टेडी, ओ दैट्स एंड इट इज गॉट इट, इट इज सिक्स।
इसी तरीके से मिस्टर लैम कहते हैं स्टेडी, देखो मैंने सीधा मारा, ओ ये गया और ये गिर गया, कौन, क्रैब एप्पल्स नीचे आ गए, दैट इज़ इट, ये देखो हो गया, मोर एप्पल्स फॉल, और निशाना पड़ते ही ज़्यादा एप्पल्स गिरते हैं, एंड अगेन दैट इज़ इट, और फिर वो फिर लग गया निशाना, दैट इज़ इट, और फिर आ गए नीचे एप्पल्स। अच्छा, अब यानी कि आप कह सकते हैं मिस्टर लैम इज़ बिजी इन गेटिंग द एप्पल्स फ्रॉम द ट्री। लेकिन अब देखो अचानक क्या होता है, अ क्रीक, अ क्रैश, क्रीक चर्र की आवाज़ आती है, अ क्रैश चर्र के बाद और तेज़ी से जो है टूटने की आवाज़ आती है, क्रीक क्रैश चर्र की आवाज़ के साथ टूटने की आवाज़ आती है, और द लैडर फॉल्स बैक, लैडर टूट चुकी है, सीढ़ी टूट चुकी है, द लैडर फॉल्स बैक, नीचे धम से गिरती है, मिस्टर लैम विद इट, और मिस्टर लैम उस लेटर के साथ गिरते हैं ज़मीन पे, आ थम, धम की आवाज़ आती है, द ब्रांचेस स्विशेस बैक, और उनके हाथ से चूंकि ब्रांच छूट चुकी है तो वो वापस स्विश करती है, वापस अपनी जगह चले जाती है ब्रांच। अच्छा, अब देखिए एक क्रीक की आवाज़ तो आई है लेडर की, अब दूसरी क्रीक की आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्रीक्स दूसरी आवाज़ कहाँ से आ रही है, डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, गार्डन का गेट डेरी ने ओपन कर दिया है, वो अभी भी पांटिंग कर रहा है, हाँफ रहा है। तो आप देखिए दो क्रीक एक साथ हैं, फर्स्ट क्रीक इज़ द क्रीक ऑफ द लैडर एंड मिस्टर लैम फॉल्स डाउन, सेकेंड क्रीक इज़ द क्रीक ऑफ द गार्डन गेट दैट इज़ ओपनड बाय डेरी। तो दोनों क्रीक एक साथ होती हैं, ठीक है। मिस्टर लैम नीचे हैं और ज़मीन पे नीचे आ गए हैं, और डेरी जो है गार्डन के अंदर आ गया है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, डेरी यू सी आई केम बैक, डेरी सोचता है कि डेरी बड़े जोश में है और कहता है कि यू सी देखो देखो, आई केम बैक, मैं वापस आ गया, यू सेड आई वुडंट, तुमने क्या कहा था मैं नहीं आऊँगा, एंड दे सेड, लोगों ने भी कहा था कि तुम मत जाओ, बट आई केम बैक आई वॉन्टेड, ठीक है, लेकिन मैं वापस आ गया क्योंकि मैं ऐसा चाहता था, ठीक है। यहाँ पर डेरी ने अपने विल पावर को शो किया। ही स्टॉप्स डेड, लेकिन वो कुछ ऐसा देखता है कि वो बिल्कुल डेड साइलेंस होकर रुक जाता है, चुपचाप एकदम खड़ा हो जाता है, और क्या देखता है, मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, अरे मिस्टर लैम ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, मिस्टर लैम यू हैव, ही रन्स थ्रू द ग्रास में से होके भागता है, स्टॉप्स वहाँ रुकता है उनको देख के, और नील्स घुटनों के बल बैठ जाता है, और क्या कहता है, मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम नो डोंट वरी, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, यू फेल, तुम गिरे ही तो हो, आई एम हियर, मैं आ गया हूँ हेल्प के लिए, मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, ठीक, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा मिस्टर लैम। अच्छा, ये सब डेरी कह रहा है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है उसके बाद, आई केम बैक लैमी लैम, आई केम बैक, डेरी कह रहे हैं आई केम बैक, मैं वापस आ गया हूँ, लैमी लैम आई डिड, मैं वापस आ गया हूँ, कम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। ओके, डेरी बिगिंस टू वीप बिकॉज ही फाइंड्स मिस्टर लैम आई थिंक डैड, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी स्टोरी है, आपकी जो ये जो आपका प्ले है, ड्रामा है, इसका जो एंड है ये काफ़ी सैड है, काफ़ी ट्रेजिक एंड है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि यस, डेरी हैड कम बैक टू हिज कंसाइंस, टू हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू हिज रियलिटी, इन सब चीज़ों को जो है डेरी ने वापस पा लिया है। तो यहाँ आपका चैप्टर एंड होता है, और अब आप जो है एक बार जो है इस चैप्टर को कम्प्लीटली देख लें आप अपने यूट्यूब चैनल से, और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट टर्न पे जो है मेगा क्विज़ के लिए रेडी हो जाइए केजाला ग्रुप पे, ठीक है। और तब तक के लिए आप सभी को स्टे होम, स्टे सेफ एंड एन्जॉय लर्निंग देयर। थैंक यू।